हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे एंड आप सभी लोगों की ड्यूलिटी की तैयारी अब तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी होगी। गाइस, आज इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगा आप सभी लोगों के साथ 6 इंपोर्टेंट पॉइंट्स विच यू शुड कीप इन माइंड while attempting your question paper on the 19th of October। ठीक है, सो आज जितने भी पॉइंट्स मैं डिस्कस करूंगा वो करूंगा ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ एनालाइजिंग मोर देन 200 स्टूडेंट मॉक पेपर इन अवर टेस्ट सीरीज। एज वेल एज आई वुड लाइक टू से वन थिंग वेरी क्लियरली कि अगर आपको पसंद आए तो ही आप इन पॉइंट्स को अप्लाई करना, बट अगर आपको लगता है कि आपकी स्ट्रेटेजी के हिसाब से दीज पॉइंट्स आर नॉट फिट फॉर यू, then please do not use those points। ठीक है, it is up to your discretion whether you want to use those points or you do not want to use those points। ठीक है, so I will start with the first point। पहली चीज जो आपको याद में रखनी है वो यही है कि always utilize the full time। आपको एग्जाम के लिए 2 घंटे का टाइम मिलता है तो यूटिलाइज all those 2 hours। ऐसा मत करो जो मॉक सीरीज में यूजुअली आप लोग करते हो कि 45 मिनट 1 घंटे 10 मिनट में पेपर सबमिट कर दिया। नेवर डू दैट मिस्टेक। ठीक है, कभी भी ये मत गलती करो। ऑलवेज अटेम्प्ट इट इन अ फुल टाइम। ठीक है, 2 घंटे मिल रहे हैं तो एटलीस्ट 1 घंटे 50 मिनट 1 घंटे 55 मिनट तो ले ही लो। ऐसा मत करो कि बस 2 घंटे का टाइम है बट हमने तो 45 मिनट में कर दिया, हमको तो इतना ही आता था। नेवर डू दैट मिस्टेक। पॉइंट नंबर 2 इज दैट ऑलवेज अटेम्प्ट द कॉम्प्रिहेंशन। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज मैंने देखा है मॉक के अंदर भी कि बच्चे कॉम्प्रिहेंशन से डर जाते हैं। उनको लगता है कि कॉम्प्रिहेंशन हमारे बस की बात नहीं है, ये टफ आता है या फिर हमें इसमें क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो हम इसको स्किप ही कर देते हैं। क्यों नेगेटिव अपनी बढ़ानी है। ठीक है, उनको लगता है कि हम ये नेगेटिव मार्किंग अवॉइड कर रहे हैं, बट माय डियर आप गलत स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो। ऐसा क्यों, आप दिमाग से सोचो। लेट अस सपोज इन द वर्स्ट केस मैं चाहता हूँ कि आप 5 में से 5 ठीक करके हो या 5 में से 4 ठीक करके हो, बट लेट अस टेक द वर्स्ट केस। वर्स्ट केस में क्या होगा, आपके 3 गलत हो जाते हैं 2 ठीक हो जाते हैं। ठीक है, आपने 3 करे गलत 2 करे ठीक। अभी आप +5 के पॉजिटिव में हो। क्यों? क्योंकि आपने जब 3 गलत करे तो आपके -3 कट गए, जब आपने 2 ठीक करे तो आपको +8 मिल गए। सो इट मीन्स +5 के आप अभी भी फायदे में हैं। लेट अस सपोज कि इससे भी बेकार सिचुएशन है, आपके 4 गलत हो गए -4, 1 ठीक हो गया +4, इट इज 0। अब आप खुद देखो कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत भी कर देते हो कॉम्प्रिहेंशन के और 1 ठीक कर रहे हो तभी भी आप 0 ही है। सो क्यों स्किप करना। और आप इतने बोर्डम नहीं हो सकते कि बहुत बेसिक आता है कॉम्प्रिहेंशन, बहुत टफ नहीं आता। प्रॉपर टाइम दोगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आप क्यों अपने आप को बेकार मान के चल रहे हो कि आप नहीं कर पाओगे। ऑफ कोर्स माय डियर फ्रेंड, आप कर सकते हो। प्लीज अटेम्प्ट इट। ठीक है, एक भाई के तौर पे एडवाइस कर रहा हूँ आपको, प्लीज अटेम्प्ट इट। ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 यही है कि ऑलवेज बी साइकोलॉजिकली प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन। कैसे हो सकता है कि एग्जामिनेशन में स्टार्टिंग के 15-20 क्वेश्चन टफ आ जाएं, बट उसका ये मतलब नहीं है कि पूरा पेपर ही टफ आ गया। ठीक है, हमें क्या करता है, जैसे ही बच्चा देखेगा कि 15-20 क्वेश्चन नहीं आ रहे, करंट अफेयर के क्वेश्चन आ गए और उसे लगता है कि भाई हम पे नहीं हो रहा, तो वो टूट जाता है बेसिकली। ठीक है, फिर वो बिखर जाता है, फिर उसकी वो उतने फोकसली अटेम्प्ट ही नहीं करता। ऐसा कभी मत करो। मान करके ही चलो कि आपकी किस्मत खराब है और स्टार्टिंग के क्वेश्चन टफ आने हैं, तो क्या होगा, आप हिम्मत रहेगी आपके अंदर एंड मैं बोलूंगा कि आप स्क्रॉल करो 1 to 100। ठीक है, ऐसा मत करो कि स्टार्टिंग के आगे तो डिमोटिवेट हो गए। नेवर डू दैट। ठीक है, हो सकता है एंड के क्वेश्चंस आपको प्रॉपर आते हो और आप उनमें बिल्कुल बेहतरीन करेक्ट करके आ जाओ। ठीक है, सो ऑलवेज इज मेंटली प्रिपेयर्ड करके जाओ कि डी का कोई फिक्स पैटर्न ही नहीं है। तो हो सकता है आपसे कुछ ऊट पटांग चीजें पूछ ले, बट वो सभी के लिए है, आप अकेले के लिए तो नहीं। सो इस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड होकर के जाओ। ठीक है, अदरवाइज आपको एंड में डिफिकल्टी होगी। अब मैं बात करूंगा पॉइंट नंबर 4 की। जब मैं पॉइंट नंबर 4 की आप सभी के सामने बात करूंगा तो इसको मैं थोड़ा सा स्ट्रेच करूंगा, बिकॉज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट की मैं बात करूंगा कि आपको पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। ठीक है, आपके ऊपर है, बट आई विल से कि पेपर को 4 to 5 राउंड्स में अटेम्प्ट करो। पहले राउंड के अंदर आपको क्या करना है, 1 to 100 तक क्वेश्चन को स्क्रॉल करना है और ऐसे क्वेश्चन जो कि आप देखते ही कर देते हो आप उसको अटेम्प्ट करोगे। फॉर एग्जांपल आपसे पूछते हैं इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट और द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, आपको खट से देख करके आंसर आ गया, आपने मार्क कर दिया। ऐसे जो आप देखते ही मार्क कर दो, तो ऐसे क्वेश्चन करो और बढ़ते चले जाओ, 1 से लेकर के 100 तक ऐसे कर लो। आप क्या करोगे इस पॉइंट पे, फर्स्ट स्टेप पे आप इंग्लिश मत करो, आप मैथमेटिक्स मत करो, इनको बाद के लिए बचा करके रखो। ठीक है, अभी ऐसे क्वेश्चन जो मात्र देखने से हो जाते हैं उनको कर दो। फिर आओ पॉइंट नंबर 2 पे। ठीक है, उसमें क्या करोगे, सेकंड राउंड के अंदर ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपको आते तो हैं, आपको पता है कि आपको प्रॉपर आता है, बट आपको 4 से 5 मिनट लगने वाले हैं। जैसे कि लीगल प्रिंसिपल फैक्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं, आपको आते तो हैं बट यू थिंक कि मेरे को इसमें टाइम लगेगा, फिर आप उनको अटेम्प्ट करो। ठीक है, आपने उनको अटेम्प्ट कर लिए और याद रखो कि जो क्वेश्चंस में आपको हल्का सा भी लगता है कि भाई मैं इसको बाद में आकर के देखूंगा, उसको मार्क फॉर रिव्यू जरूर करते चलो। ठीक, अब आप पॉइंट नंबर 3 की अगर बात करोगे, राउंड नंबर 3 की, तो इसमें आप क्या करोगे,
आप ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे जिसमें आपको लगता है कि आपने 2 आंसर्स को एलिमिनेट कर दिया और 2 में से ही कोई एक ठीक है। जैसे कि 50-50 केबीसी में होता था कि 2 क्वेश्चंस आपको पता है कि गलत हैं, वो सही नहीं हो सकते और 2 में से ही एक आंसर है, आप उनको अटेम्प्ट करो। इट्स अ फेयर डील, आई एम टेलिंग इट अगेन, इट इज अ फेयर डील, ठीक है। हमेशा फायदे का सौदा रहेगा अगर आप ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आते हो। उसके बाद 4th राउंड में आप क्या करोगे, आप इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन अटेम्प्ट करो, आप मैथमेटिक्स अटेम्प्ट करो। जिसको बिल्कुल ही डर लग रहा है मैथमेटिक्स से उसको छोड़ दो, बट अगर आप थोड़ा सा भी आपको लगता है कि यू आर कैपेबल, आपको थोड़ा सा भी एप्टीट्यूड आता है, आप अटेम्प्ट करिए, ठीक है। बहुत बेसिक होता है, कॉम्प्रिहेंशन बाद में अटेम्प्ट करना है, स्टार्टिंग में अटेम्प्ट करोगे तो बेकार रहता है बेसिकली, बाकी आपकी मर्जी। उसके बाद 5th राउंड में क्या करोगे, जो आपने मार्क फॉर रिव्यू के लिए मार्क किए थे, आप उन सभी को क्या करोगे 5th राउंड में अटेम्प्ट करोगे। अगर इस तरीके से करोगे ना तो पेपर जल्दी होगा, पेपर में एफिशिएंसी आएगी, ठीक। उसके बाद 5th जो पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो यही है, बच्चे पूछते हैं कि व्हाट इज एन आइडियल अटेम्प्ट, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आए। कोई फिक्स अमाउंट ऑफ नंबर नहीं होता, मैं तो बोलूंगा कि अगर आपको 100 आउट ऑफ 100 आते हैं करके आओ। अगर लेट सपोज कि आप मान करके चलो, आप ये बोल दो कि मैं तो 70 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करता हूँ, बट आपकी कैपेबिलिटीज हैं कि आप टॉपर बन सकते हो, आप रैंकर बन सकते हो। सो क्यों 70 पे लिमिट करना, 100 करके आओ ना। बट अगर आपको देखो, हर किसी को अपनी अपनी स्थिति पता होती है, तो अपनी स्थिति के हिसाब से करके आओ, ठीक है। अगर आप पे आते हैं तो करके आओ, बिल्कुल तुक्के ऐसे मत मार के आओ कि भाई एक भी आंसर नहीं आता, चारों में से अक्कड़ बक्कड़ करके तुक्के मार रहे हो, तो ऐसे तो मत करो। बट यस, अगर इंटेलिजेंट गैस करना हो तो कर लीजिए, ठीक है। मैं ये बोलूंगा कि एटलीस्ट 70 क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट करके ही आओ, ठीक है। 70 से नीचे अटेम्प्ट मत करो, ठीक है, इससे ऊपर ऊपर अटेम्प्ट करो। उसके बाद एक लास्ट पॉइंट जो मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ, आप सभी को पता है, वो यही है कि एग्जाम हॉल के अंदर आप क्या करो, एटलीस्ट हाफ एन आवर पहले पहुंच जाओ। जहां पर भी आपका एग्जाम सेंटर है वहां पर 7:30 बजे तक आप पहुंच जाओ, क्योंकि आपको एंड मोमेंट रश को अवॉइड करना है। अदरवाइज एंड में लेट सपोज कि आप मेट्रो में फंस गए, आप ट्रैफिक में फंस गए ना, और आपका जब टाइम जा रहा होता है तो पता है क्या लगता है, सब भूल जाते हैं कि नोबेल प्राइज याद करके आ रहे हो, जो मेजोरिटी याद करके सब भूल जाओगे। फिर ये रहता है कि भाई एग्जाम कैसे ही भी करके पहुंच जाए, तो वो पूरी परफॉर्मेंस बेकार हो जाती है। सो हमेशा से क्या करो, एग्जाम में टाइम से पहुंचो, और अगर पॉसिबल हो तो प्राइवेट व्हीकल को कर लो, ओला उबर रेदर देन जस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ठीक है। बस कन्वीनियंस के लिए बता रहा हूँ, ऐसा आप कर सकते हो। तो इन सभी पॉइंट्स को मैं बताता हूँ कि एक बार ही देख लो, अगर आपको पसंद है कि कोई पॉइंट आपको अच्छा लगा उसको कहीं पे लिख लो, उसको अप्लाई करो, अभी टाइम है। एक मॉक अटेम्प्ट करके देख लो, मॉक के अंदर ये स्ट्रेटेजी अपना करके देख लो, फायदा होता है या फिर नहीं, एंड आई कैन बेट कि आपको डेफिनेटली फायदा होगा, ठीक है। सो दैट्स इट इन द वीडियो, ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू, गो एंड शाइन, एंड आई वुड लविंग टू इंटरेक्ट विद ऑल ऑफ यू आफ्टर एग्जामिनेशन, ठीक है। तो 19 को हम लोग लाइव कनेक्ट करेंगे। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, शाइनिंग ऑफ। तूफानों को चिर के मंजिल